डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11, रक्तवायु, जब शक्ति दो टुकड़ों में बंटी। स्थान, तामस वृत्त का अड्डा, मध्य भारत के अंधेरे पहाड़ों में। अंगद ने आदित्य के शरीर को हवा में उछालकर एक शिला पर दे मारा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके हाथ में अब भी तापस अस्त्र था। गायत्री देवी की आखिरी रचना। कितनी बार कहा, तू सिर्फ एक इंसान है और मैं मृत्यु से आगे निकली आत्मा। अब वो शक्ति मेरी है। अंगद आदित्य के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने तापस अस्त्र को छूने की कोशिश की, वो अस्त्र जल उठा। अग्नि की लपटों से अंगद पीछे हट गया। ये क्या था? उसने आंखें मिचमिचाईं। तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उसी समय राय हवेली। आहना जमीन पर थी। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरे पर पीड़ा और आंखें बंद। तभी उसकी छाती से एक हल्की नीली रोशनी निकली और कुछ सेकंड बाद एक दूसरी काली परछाई। राजेश्वरी की आत्मा अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक शुद्ध आत्मा, नीली, जिसमें था प्रेम, शक्ति और दया। दो काली शक्ति, काली, जिसमें था बदला, तंत्र और विनाश। अब आहना के अंदर दो अस्तित्व थे। एक जो उसे बचाना चाहता था, दूसरा जो उसे ही मिटाना चाहता था। गायत्री देवी मंदिर। तुरंत सूचना मिलती है। गायत्री देवी चौंकी। नहीं, ये नहीं होना था। शक्ति विभाजित हो गई है। अब अगर एक हिस्सा जाग गया तो दूसरा उसे मिटाने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? एक सेवक बोला। हमें दोनों को अलग रखना होगा, क्योंकि अगर ये दोबारा मिले तो एक ऐसी शक्ति जन्मेगी जिसे कोई देवी, कोई अस्त्र, कोई तंत्र भी नहीं रोक पाएगा। उधर अंगद अब नया खेल शुरू करता है। अंगद को अब समझ आ चुका था कि आहना सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि वो अब द्वैत शक्ति है। अगर मैं उसके भीतर के काले हिस्से को भड़का दूं, तो वो खुद ही बन जाएगी मेरी सहयोगी, शुद्ध आत्मा को नष्ट करने वाली। तब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, आहना के पास एक ऐसा सपना भेजो जिसमें वो देखे कि उसका परिवार, आदित्य और गायत्री सब उसके खिलाफ हैं। रात, आहना का सपना। वो देखती है आदित्य उसे कैद कर रहा है, गायत्री देवी उस पर तांत्रिक वार कर रही है और कैलाश, माला उसकी मौत की तैयारी कर रहे हैं। और फिर काली शक्ति की आवाज, देख लिया? अब समझी कौन है तेरा अपना? बस मुझे स्वीकार कर और मैं तुझे वो बना दूंगी जो कोई नहीं बन पाया। शक्ति की रानी। सुबह, मंदिर की सीढ़ियां। आदित्य वहां पड़ा है, घायल, और सामने खड़ी है आहना। अब उसकी आंखें आधी नीली, आधी काली हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। मैं ठीक हूं, दीदी, आदित्य धीरे से पूछता है। और आहना की आवाज आती है, कौन सी वाली? अब आहना में दो आत्माएं हैं, दो इच्छाएं हैं और दो राहें हैं। एक आरक्षक बनकर सबकी रक्षा करना, दो भक्षक बनकर दुनिया को बदल देना। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, जब आत्मा ही दुश्मन बन जाए। स्थान, गायत्री पीठ। अगले दिन भोर से ठीक पहले मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह की शांति में गूंज रही थी, लेकिन गायत्री देवी के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उनके सामने रखा था एक ग्रंथ, मंत्रखंड, आत्मा संधि विधि, जिसमें एक मंत्र था जो किसी भी दो आत्माओं को एक शरीर से अलग कर सकता था। लेकिन शर्त थी, जिसके शरीर से आत्मा निकाली जाए वो जिंदा रह भी सकता है या नहीं, ये तय नहीं। क्या मैं अपनी ही बेटी को फिर से तोड़ने जा रही हूं? उनकी आंखें नम हो गईं। उसी समय राय हवेली। आहना अब बिल्कुल अलग लग रही थी। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखें भावहीन थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास कम और एक अजीब सी ठंडक ज्यादा थी। माला जी ने उसे देखा तो बोल पड़ी, बेटा कुछ खा लो।
देख कैसे सूख गई है तू। आहना ने मुस्कुराते हुए माला जी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, मुझे मत छुओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। आदित्य एक कोने में बैठा, घायल लेकिन जिंदा। आदित्य अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आहना ने पिछली रात क्या किया। उसने अचानक उस पर एक शक्ति का वार किया था, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वो सोच में था, वो मेरी दीदी है या अब सिर्फ शक्ति का एक मुखौटा। तभी गायत्री देवी आई। हमें ज्यादा समय नहीं है आदित्य, आज रात शुद्धि संयोग मंत्र करना ही होगा, वरना वो शक्ति पूरी तरह अंगद के वश में चली जाएगी। उधर अंगद तामस गुफा में अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने एक मिट्टी की मूर्ति बनी थी, आहना के चेहरे वाली। अब तू मेरी कठपुतली बन चुकी है, तेरे जरिए मैं फिर से प्रेतलोक का द्वार खोलूंगा। लेकिन उसका शिष्य बोला, अगर गायत्री देवी मंत्र पूरा कर गई तो आत्मा अलग हो जाएगी। और आप? तभी तो अंगद ने आंखें बंद की। मुझे वहां जाना होगा, आज रात मैं खुद वहां जाऊंगा, गायत्री पीठ में, और इस खेल का अंत करूंगा। रात 12, मंदिर में आत्मा संधि की शुरुआत। मंदिर का मुख्य कक्ष बंद कर दिया गया था। सिर्फ 3 लोग थे। एक गायत्री देवी, जो मंत्र पढ़ रही थी। 2 आदित्य, जिसने तापस अस्त्र को आहना के चारों ओर चक्र की तरह रखा था। 3 आहना, जो अब भी मंत्र पढ़ते वक्त शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी काली हो जा रही थी। गायत्री देवी मंत्र पढ़ती गई। आत्मनः विमोचनाय नमः, शक्ति संयमाय स्वाहा। धीरे धीरे तापस अस्त्र से नीली अग्नि उठने लगी और आहना के शरीर से हल्की हल्की रोशनी अलग होने लगी। नीली, फिर काली, फिर दोनों आपस में टकराईं। नहीं! आहना चीख पड़ी। उसकी आवाज दोहरी थी, एक मासूम, दूसरी राक्षसी। अचानक एक गूंजदार आवाज आई, रुक जाओ। दरवाजा टूटा और अंगद अंदर आ गया। अंतिम दृश्य। गायत्री देवी ने मंत्र रोक दिया। तापस अस्त्र कांपने लगा। अंगद ने अपना हाथ उठाया। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। आहना, अब तू सिर्फ मेरी है। तेरे भीतर की काली आत्मा मुझे पुकार रही है। तू चाहे या नहीं, तू मेरी बन चुकी है। और आहना की आंखों से काली रोशनी निकली। अब वो मुस्कुरा रही थी। तो आ ही गया तू। उसने अंगद की ओर देखा। अब खेल शुरू होता है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, 2 आत्माएं, एक शरीर, एक युद्ध। स्थान गायत्री पीठ। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। चारों दिशाओं में मंत्रों की ऊर्जा अब टूट रही थी और बीच में खड़ी थी आहना, जिसके अंदर अब 2 आत्माएं आमने सामने थी। एक राजेश्वरी की शुद्ध आत्मा नीली, जो शांति, प्रेम और न्याय की प्रतीक थी। 2 काली छाया, अंधकारमय आत्मा, जो तामस वृत्त के पाप, तंत्र और अधूरी वासना से जन्मी थी। आहना के चेहरे पर अब 2 भाव थे। एक आंख से आंसू बह रहा था, दूसरी से आग। अंगद आगे बढ़ा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना गायत्री, ना आदित्य, और ना ही तू आहना। तेरी आत्मा का काला हिस्सा अब जाग चुका है। गायत्री देवी ने तापस अस्त्र को एक बार फिर उठाया, पर उसका तेज अब मंद पड़ चुका था। तू समझ नहीं रहा अंगद? गायत्री की आवाज कंप रही थी। जिस शक्ति को तू वश में करने चला है, वो अब न किसी देवी के अधीन है, न किसी दानव के। वो अब खुद अपना रास्ता चुनेगी। आहना के भीतर मानसिक युद्ध शुरू। अंदर अंधेरा था। तभी नीली रोशनी के बीच राजेश्वरी की आत्मा प्रकट हुई। तू मुझे पहचानती है? उसने आहना से पूछा। हाँ, तुम मेरी माँ हो। मगर ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से काली आत्मा हंसती है। मान, तू सिर्फ एक प्रयोग थी, एक ऐसा पात्र जिसे हमने तामस तंत्र के तहत तैयार किया, राजेश्वरी की आत्मा को दोबारा जगाने के लिए। क्या? आहना के पांव डगमगाए। हाँ, आहना।
राजेश्वरी की आत्मा बोली, तेरा जन्म सिर्फ संयोग नहीं था। तेरी माँ ने तुझमें अपनी अधूरी शक्ति ट्रांसफर की थी। तेरा हर सपना, हर डर एक तंत्र चक्र का हिस्सा था। लेकिन अब फैसला तेरा है। तू इस शक्ति को अपने लिए चुनेगी या दुनिया के लिए? बाहर अंगद मंत्र पढ़ने लगा। काली तामसी आत्मस्वाहा, भ्रष्ट शक्ति रूपिण्य नमः। जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, आहना के शरीर से काली लपटें निकलने लगी। उसके बाल उड़ने लगे। उसकी आंखें अब पूर्ण रूप से काली हो चुकी थी। गायत्री चिल्लाई, नहीं, अगर अब तू रुकी नहीं तो आहना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उसी वक्त अद्भुत दृश्य घटा। आहना ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की दोनों आत्माओं को पकड़कर बोली, अब नहीं, ना तुम मुझे तोड़ोगी, ना कोई और मुझ पर हक करेगा। अब मैं खुद तय करूंगी, किसे रहने दूं, किसे मिटा दूं। मैं अब किसी का जरिया नहीं, मैं स्वयं शक्ति हूं। और तभी उसके शरीर से नीली और काली रोशनी दोनों आसमान की ओर उठीं, जैसे दो अलग अलग आत्माएं आजाद हुईं। आहना अब अकेली नहीं थी। वो स्वयं बन चुकी थी शक्ति का अवतारी स्वरूप। अंतिम दृश्य। अंगद पीछे हटा। उसकी आंखों में भय था। ये क्या था? तेरा अंत। आहना की आवाज गूंज उठी। अब तू सिर्फ एक पिशाच है। और मैं, तू जिसकी तलाश कर रहा था, उसकी आखिरी शरण हूं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, देवांश, वो जो सब जानता है। स्थान, तामस वृत्त का भूमिगत मंदिर, मध्य भारत। अंधेरा था। दीवारें खून से सनी थी और बीच में एक शिला पर रखी थी यमशास्त्र, एक ग्रंथ जो सिर्फ तब खुलता है जब कोई शक्ति अपना स्वरूप बदल ले। अंगद अब भयभीत था। उसने अपनी आंखों के सामने पहली बार एक लड़की को शक्ति का अवतार बनते देखा था। ये सिर्फ राजेश्वरी की शक्ति नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ जिसे न कोई देवी रोक सकती है, न कोई तांत्रिक संभाल सकता है। वो चुपचाप यमशास्त्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, एक आवाज गूंजी, रुक जा अंगद। अंगद चौंका। सामने एक युवक खड़ा था, सफेद धोती, पीले कुर्ते में, आंखों में तेज, हाथ में एक जलता हुआ दीप। देवांश। अंगद के मुंह से निकला, तू अब तक जीवित है? देवांश, वो जो पहले तामस वृत्त का उत्तराधिकारी था, लेकिन जिसने तंत्र को त्याग दिया था। हाँ अंगद, मैं जिंदा हूं और मैं जानता हूं तू क्या करने जा रहा है। तू आहना को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं की मिलन नहीं, वो ब्रह्मा ऊर्जा का पुनर्जन्म है। उसका हर अंश तुझसे 1000 गुना प्रचंड है। अंगद ने दांत पीसे। वो सिर्फ एक प्रयोग थी, नहीं, वो नियति है। और मैं अब उसका संरक्षक हूं। उसी समय राय हवेली। आहना चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथों से रोशनी निकल रही थी, कभी नीली, कभी लाल। आदित्य उसके पास आया। दीदी। आहना की आंखें भर आईं। मुझसे डर नहीं लग रहा तुझे? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे अंदर जो भी शक्ति है, वो अब मेरी दीदी के अधीन है। तो सुन आदित्य, अब से हम सिर्फ भाई बहन नहीं, हम इस दुनिया के अंतिम रक्षक भी हैं। गायत्री देवी अब एक चुप रहस्य खोलती है। आदित्य, तेरी दीदी के जन्म के समय एक और आत्मा भी इस धरती पर आई थी, जिसे तुल्यात्मा कहते हैं। वो या तो उसे बचाएगी या उसे मिटा देगी। कौन है वो? गायत्री की आंखों में चिंता थी। नाम है देवांश। अंतिम दृश्य, देवांश और आहना का मिलन। रात, एक मंदिर के खंडहर, जहां पहली बार आहना और देवांश आमने सामने खड़े थे। देवांश ने झुककर कहा, मैं तेरा रक्षक नहीं, तेरा तुल्य हूं। तेरा हर अंश मेरे भीतर भी है। आहना ने पहली बार महसूस किया, उसकी आत्मा का एक हिस्सा किसी और में भी है।
जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15 प्रेम या बदला। स्थान वरुण घाट, वाराणसी की पवित्र सीढ़ियां। गंगा का जल चुप था, जैसे आने वाले तूफान से पहले खुद शांत हो गया हो। देवांश और आहना एक दूसरे के सामने खड़े थे। आहना की आंखों में असमंजस था। क्या वो इस अजनबी पर विश्वास कर सकती है जिसे उसकी आत्मा पहचानती है, पर उसका मन नहीं? देवांश ने एक कागज आहना के सामने रखा। उसमें एक मंत्र था, तुल्यात्मा संधि विधि। ये क्या है? आहना ने पूछा। हम दोनों अगर इसे साथ पढ़े तो हमारे बीच की शक्ति संतुलित हो जाएगी। ना तू मुझसे आगे होगी, ना मैं तुझसे कम, और तब हम अंगद का अंत कर सकते हैं। लेकिन मुझमें अब भी काली शक्ति है देवांश। क्या तू उसे सह सकेगा? देवांश मुस्कराया। तू बदला ले या प्रेम चुने, मैं दोनों में तेरे साथ हूं। उसी वक्त तामस वृत्त का मुख्य कक्ष। अंगद ने यमशास्त्र खोल दिया था। उसके चारों ओर मंत्रों की आग जल रही थी। मृत्यु स्वरूपाय अंगदाय नमः, भूत प्रेत संकुलाय स्वाहा। यमशास्त्र से निकली एक परछाई, भैरवी आत्मा, जिसे पिछले 500 वर्षों से बंद किया गया था। अब वो अंगद के शरीर में समा चुकी थी। उसकी आंखें अब काली नहीं, गाढ़े सुर्ख लाल थी। अब मुझे रोक सकता है सिर्फ एक, और वो आज मरेगा। स्थान गायत्री पीठ, रात का तीसरा प्रहर। गायत्री देवी ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, अब निर्णय का समय है। तेरी दीदी के भीतर जो शक्ति है वो अंतिम रूप लेने जा रही है। अगर उसने प्रेम चुना तो नया युग जन्म लेगा। अगर उसने बदला चुना तो प्रलय निश्चित है। मैं जानता हूं मां, इस बार दीदी खुद को चुनेंगी। मध्यरात्रि, शक्तिपीठ की घाटी, जहां आहना और देवांश ने मंत्र पढ़ा। तुल्यात्मा सम्यक संग्रहम, शक्तिस्मन्वय स्वाहा। एक तेज रोशनी निकली और दोनों के शरीर एक पल के लिए हवा में उठे। उनकी हथेलियों से नीली और सुनहरी लपटें निकली जो आसमान में मिल गईं। अब दोनों का दिल एक लय में धड़क रहा था। लेकिन तभी अंगद प्रकट हुआ। खेल खत्म आहना। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। अब तू मुझसे नहीं बच सकती, क्योंकि अब तू खुद नहीं जानती कि तू कौन है। तेरा आधा अस्तित्व मेरे जैसा है। अंतिम टकराव, शक्ति बनाम भैरवी आत्मा। अंगद ने जमीन से एक त्रिशूल निकाला जो यम शास्त्र से उत्पन्न हुआ था। ये अस्त्र किसी देवी को भी नष्ट कर सकता है। तो तू क्या चीज है? देवांश सामने आया, लेकिन आहना ने उसे रोका। ये मेरी लड़ाई है। मुझे अपनी शक्ति खुद स्वीकार करनी होगी। तू मेरा सहारा नहीं, मेरा संतुलन है, यही काफी है। आहना की आंखें जल उठीं। नीला, लाल और सुनहरा तेज मिलकर एक त्रिकाल ज्योति बन गया। उसने पहली बार अपनी शक्ति को पुकारा, ना प्रेम से, ना गुस्से से, बल्कि स्वीकार से। मैं शक्ति हूं। मेरा अतीत चाहे जो भी रहा हो, आज मैं खुद अपने भविष्य की निर्माता हूं। अंतिम दृश्य, अंगद ने त्रिशूल फेंका, पर वो बीच में ही राख बन गया। आहना ने आंखें बंद की और उसकी शक्ति से अंगद के अंदर की भैरवी आत्मा जल उठी। वो चीखा, चिल्लाया और अंत में एक राख का ढेर बनकर बिखर गया। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16 राख से जन्मी रोशनी। स्थान गायत्री पीठ, अगले दिन की सुबह। पहली बार हवा में हल्कापन था। कोई तंत्र का भार नहीं, ना ही कोई शाप या मंत्र। शांति जो सदियों बाद महसूस हो रही थी। आहना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में थी पूर्णता की चमक। देवांश दूर खड़ा उसे देख रहा था, जैसे कोई ऐसा दृश्य देख रहा हो जिसका हर जन्म से इंतजार किया गया हो। गायत्री देवी पास आई। अब तू मुक्त है आहना। ना तंत्र तुझे बांधता है, ना पूर्वजों की आत्माएं। तेरी आत्मा अब अपनी है। आहना ने उनकी ओर देखा।
क्या वाकई सब खत्म हो गया माँ? गायत्री धीमे से मुस्कुराई। खत्म या शुरू, ये अब तेरे निर्णय पर है। उसी समय राय हवेली। आदित्य अब पहले से शांत था। उसने तापस शस्त्र को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर मंदिर को सौंप दिया। अब इसकी जरूरत नहीं। जब दीदी ही अस्त्र बन गई है तो ये सिर्फ एक लोहे की छड़ी है। माला जी और कैलाश जी ने एक साथ सिर झुकाया। पहली बार उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। स्थान गंगा घाट। आहना और देवांश अकेले। गंगा की लहरें धीमे धीमे बह रही थी। सामने सूरज उग चुका था, जैसे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहा हो। देवांश ने कहा, अब तुझे तय करना है। क्या तू इस शक्ति को खुद तक सीमित रखेगी या उनके लिए उपयोग करेगी जो सदियों से तंत्र के शिकार हैं? आहना ने लंबी सांस ली। मैं खुद को खोकर खुद को पाया हूं। अब मेरी शक्ति सिर्फ मेरी नहीं, अब मैं बनूंगी उन सबकी रक्षक जिनकी आत्मा कभी बंदी रही। देवांश ने पूछा, तो अब तू क्या कहलाएगी? आहना ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब मैं सिर्फ आहना नहीं, मैं हूं राख से जन्मी रोशनी। अंतिम दृश्य। पीछे मंदिर की घंटियां बजती हैं, गंगा की लहरें तेज हो जाती हैं और आहना और देवांश साथ चलते हैं एक ऐसी राह पर जहां न देव है न दानव, बस एक इंसान और उसकी जागृत आत्मा। फर्स्ट सीजन एंड।